So you have to construct a triangle ABC in which angle B having value of 60 degree, angle C having value of 45 degree, and AB plus BC plus AC is what? 11 centimeter. So first we take 11 सेंटीमीटर लेंथ का हम क्या करेंगे, एक PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ क्या होगा 11 सेंटीमीटर. सो 0 से मैं यहाँ से 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. सो कॉल इट दिस लाइन सेगमेंट P एंड Q, PQ. ओके. नाउ फ्रॉम P अगर मुझे एंगल B 60 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो पहले मुझे P पे क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, देन उसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई एम ड्रॉइंग एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो अगर आपको P पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, कोई भी लेंथ का रेडियस ले लो और P को एज अ सेंटर बोल के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो. पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सेमी सर्कल जो है वो आपका PQ पे इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट से आपको क्या करना है, वही सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है. ठीक है. अब ये वाला जो आर्क है अगर आप इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा. ठीक है. लेकिन हमें इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जब 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी जो एंगल B है वो 90 डिग्री का बनेगा. सो आई एम बाइसेक्टिंग एंगल 30 डिग्री एंगल. ठीक है. 30 डिग्री एंगल में मैं बाइसेक्ट कर रही हूँ 60 डिग्री को, तो मैं मोर देन हाफ ले लिया इस पॉइंट से, बिकॉज आई हैव टू बाइसेक्ट दिस एंगल 60 डिग्री. ओके. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आई एम इंटरसेक्टिंग दिस आर्क. ओके. अब ये जो आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम इसमें से क्या करेंगे, हम एक लाइन पास करेंगे. ठीक है. पॉइंट P से होती हुई एक लाइन ज्वाइन करूँगी मैं. ठीक है. ओके. अब Q पे अगर मुझे एंगल C 45 डिग्री का चाहिए तो पहले मैं क्या करूँगी, Q पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी, देन उसका 45 करूँगी. ठीक है. फिर उसको बाइसेक्ट करूँगी. ठीक है. सो 45 डिग्री का एंगल डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, इसके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा. तो मैं कोई भी रेडियस का मेजरमेंट लेके पहले इधर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगी और फिर इस पॉइंट से उसी सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रॉ करूँगी, फिर एक और आर्क ड्रॉ करूँगी, क्योंकि 120 बनाऊँगी तभी 60 और 120 के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा. ओके. नाउ अभी इन दोनों का बाइसेक्शन चाहिए, मुझे 90 डिग्री चाहिए. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, मोर देन हाफ ले लूँगी. ठीक है. सो मोर देन हाफ हो गया. यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया और फिर इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल बना. अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ Q से. मुझे बनाना है 45 डिग्री का एंगल, तो अब मैं क्या करूँगी, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री एंगल. ठीक है. अब ये आर्क क्या बता रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, Q पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मोर देन हाफ लेना पड़ेगा. ठीक है. दिस आर्क का मोर देन हाफ रेडियस जब मैं लूँगी और फिर मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूँगी. ठीक है. और इस पॉइंट से इस आर्क को मैं इंटरसेक्ट करूँगी. ठीक है. अब ये लाइन क्या बना रही बेटा, 45 डिग्री का एंगल बना रही. लेकिन मुझे एंगल Q 45 नहीं चाहिए, मुझे एंगल C 45 चाहिए. ठीक है. इसलिए मैं फिर से जो है वो उसको बाइसेक्ट करूँगी. तो पहले मैं 45 डिग्री को ज्वाइन कर लूँ. अभी ये एंगल 45 डिग्री का है तो मुझे इसको बाइसेक्ट करना है, तो मैं इसका मोर देन हाफ ले लूँगी. सो इसका मोर देन हाफ लिया मैंने. कैसे लिया, यहाँ से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, फिर एक यहाँ से इस आर्क को इंटरसेक्ट करता हुआ एक आर्क ड्रॉ किया. ठीक है. अब जो है वो इस आर्क के जो पॉइंट जहाँ पे ये आर्क दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट में से मैंने एक लाइन ड्रॉ की. ठीक है. अब ये लाइन जो है
ये पी क्यू से जो लाइन बाइसेक्टर है, ये एंगल 45 डिग्री का जो एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टिंग एंगल है, उस पे से जो ये लाइन निकल रही है, इस लाइन को मैं ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करी है? पी को ए पे इंटरसेक्ट करी, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने ए बोला, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। अभी मेरे पास सिर्फ ए पॉइंट आया है। बी और सी कब मिलेंगे? जब मैं ए पी का बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी और ए क्यू का बाइसेक्टर। अभी तक हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट ए पी को और लाइन सेगमेंट ए क्यू को बाइसेक्ट करेंगे। सो पहले मैं ए पी को बाइसेक्ट करूँगी। कैसे बाइसेक्ट करूँगी? जितना भी आपका लाइन सेगमेंट है उसका मोर देन हाफ वैल्यू ले लो। तो मैंने मोर देन हाफ वैल्यू लिया। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, पी को सेंटर बोल के। सेम वे ए से क्या करोगे? इस आर्क को इंटरसेक्ट करोगे ऊपर की तरफ और देन लोअर साइड, ठीक है। अब ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इनको मैं ज्वाइन करूँगी, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, ठीक है। सो दिस लाइन, इसको मैं क्या बोलूँ? लाइन आर एस बोल देती हूँ, ठीक है। सो लाइन आर एस क्या हुआ बेटा? लाइन आर एस क्या हुआ? बाइसेक्टर ऑफ ए पी हुआ, और ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये जो बाइसेक्टर है वो पी क्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? सी पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। उसको सी बोल दो। अभी ए क्यू का बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ए क्यू का बाइसेक्टर मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ हुआ। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। सेम वे ए से लूँगी मैं, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी, बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करूँगी जो ए क्यू को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको मैं बोल देती हूँ एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मैंने बोला। सो एक्स वाई इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू, ठीक है। एक्स वाई किसका बाइसेक्टर हुआ बेटा? ए क्यू का बाइसेक्टर हुआ। अब ए क्यू का बाइसेक्टर जो एक्स वाई है वो पी क्यू को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? अच्छा सॉरी कॉल इट सी एंड इसको बी बोलना है, ठीक है। इसको बी बोलना था, आई एम सॉरी। यहाँ पे जो ए पी का बाइसेक्टर आर एस है वो पी क्यू को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बी पॉइंट बोलना है, क्योंकि हमें एंगल बी 60 डिग्री चाहिए जो हमें पी पे से मिला, ठीक है। अब ए क्यू का बाइसेक्टर कौन सा है? एक्स वाई है। एक्स वाई जहाँ पे पी क्यू को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को सी बोलना है। अब क्या करना है? सिंपली एक को बी से ज्वाइन करना है। ये रहा ए और ये बी। ए को बी से ज्वाइन किया एंड देन ए को सी से ज्वाइन किया। और अब आप जब मेज़रमेंट लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आपको इन दोनों का तीनों लाइन सेगमेंट का एडिशन क्या मिलेगा? सम क्या मिलेगा? 11 सेंटीमीटर की इक्वल मिलेगा। चलो मैं मेज़रमेंट लेके देख लूँ एक बार। सो मेरा ए बी कितना आ रहा है बेटा? यहाँ से 3.1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग माई ए बी इक्वल्स टू, मुझे कंस्ट्रक्शन पे से क्या मिल रहा है? ए बी इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर मिल रहा है। एंड बी सी मुझे कितना मिल रहा है बेटा? बी सी मिल रहा है 4.3 सेंटीमीटर। सो बी सी इज इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर। ए सी कितना मिल रहा है? लेट हो रहा है ना बहुत। 3.6 और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 क्योंकि 7 वाला पूरा नहीं टच हो रहा। सो ए सी इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। अब मैं इन तीनों को ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर लाना है। सो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो देखो 6 + 3 9 10 हो गया, ये 0 1 कैरी आएगा, देन 4 8 और ये 3 11। सो 11.0 मीन्स ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी मैंने प्रूव कर दिया, और ये थियोरेटिकली आपको गिवन था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर आए, ऐसा आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो वैसा हमने ड्रॉ कर दिया, हैंस कंस्ट्रक्टेड।